बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रानीखेत का जब हमला हो जाए आपके चूज़ों पे, आपके चिक्स पे, ब्रीडर्स पे, तो आपने उससे किस तरह निपटना है। मतलब कि आपने अपने चूज़ों का इलाज कैसे करना है, चिक्स का इलाज, मुर्गियों का इलाज कैसे करना है। बहुत ही आसान इलाज है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। एक तो इलाज होता है कि आपने इंजेक्ट करना है, इंजेक्शन। लेकिन वो इलाज हर बंदा नहीं कर सकता, इसलिए मैं आपको दूसरा इलाज बताऊंगा। तो इससे पहले जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन दोस्तों से गुजारिश है मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। इस चैनल में आपको तमाम किस्म के जानवर परिंदों की जो है ना वो वीडियोज़, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और इलाज के बारे में बताया जाएगा। तो रानीखेत के बात कर लेते हैं। जब रानीखेत का हमला हो जाए तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने पेनिसिलिन 5 लाख का वो ले लेना है और एक इंजेक्शन है न्यूरोबियान का, वो ले लेना और उसके साथ एक सिरिंज ले लेना। ये 3 चीज़ें आपने ले लेनी है। और उसके बाद आपने पेनिसिलिन 5 लाख का जो ना पाउडर की शक्ल में होता है, आपको तो ये पिक्चर में भी नज़र आ रहा होगा कि वो पाउडर की शक्ल में होता है। और इंजेक्शन जो है न्यूरोबियान का, ये लिक्विड फॉर्म में होता है। इसको आपने सिरिंज में भर लेना है इंजेक्शन को, और फिर आपने उसको जो है ना ये 5 लाखा में पेनिसिलिन 5 लाखा में इंजेक्ट कर देना है। ये पाउडर और लिक्विड मिल जाएगा आपस में। तो इसको आपने अच्छे तरीके से हिला के तो फिर आपने दोबारा जो है ना सिरिंज में भर लेना है। और इसके 2 से 3 कतरे आपने जो है ना अपनी मुर्गी, चिक्स, जो भी आपको आपका ब्रीडर, जो भी आपका जो है ना रानीखेत का शिकार हुआ है, उसको आपने 2 या 3 कतरे जो है ना वो पिला देने हैं इसके, सुबह भी और शाम को भी। इससे ज़्यादा आपने ये जो है ना नहीं देनी, डोज नहीं देनी, इससे वो मर भी सकते हैं, उनकी जान भी जा सकती है। तो इसलिए आपने 2 या 3 कतरे सिर्फ जो है ना वो मुर्गियों के मुंह में, चिक्स के मुंह में जो है ना वो डाल देने हैं। उसके साथ आपने क्या करना है, उसके साथ आपने जो उनको ड्रिंकिंग वाटर बना के देना है, पानी पीने के लिए जो बना के देना है, उसमें आपने 5 लीटर पानी ले लेना है और उसमें फ्लेजल का सिरप और जो है ना वो ब्रोफिन का सिरप, ये 2 सिरप आपने उनको पानी में मिक्स करके जो है ना वो एज अ ड्रिंकिंग वाटर जो है ना वो आपने उनको बना देना है। अब इसमें 5 लीटर पानी में आपने फ्लेजल के 2.5 से 3 जो है ना वो ढक्कन, जो उसके अपने सिरप के ऊपर, बोतल के ऊपर जो ढक्कन होता है, वही आपने 2.5 से 3 ढक्कन जो है ना वो फ्लेजल के डाल लेने हैं उस पानी में, 5 लीटर पानी में। और ब्रोफिन सिरप के भी 2.5 से 3 जो है ना वो ढक्कन, बोतल के ऊपर जो होते हैं ढक्कन, वो आपने 2.5 से 3 उस पानी में डाल देने हैं। और इसको अच्छी तरह से जो है ना आपने हिला लेना, मिक्स कर लेना पानी को। और ये पानी आपने कोशिश करनी है कि प्लास्टिक के बर्तन में दें या आप मिट्टी के बर्तन में दें, क्योंकि जब आप लोहे या सिल्वर के बर्तन में डाल के देते हैं तो उनकी जो खासियत होती है, उसकी दवाई की जो खासियत होती है वो कम होती जाती है, वो असर उसका कम होता जाता है। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि प्लास्टिक या मिट्टी का बर्तन आपने इस्तेमाल करना है। इसके अलावा आपने दूसरा कोई बर्तन इस्तेमाल नहीं करना। ये कोर्स आप इनको 5 दिन करवा लें, 3 दिन करवा लें, तो 7 दिन करवा लें। ये आपकी जो है ना 3 दिन से 7 दिन का कोर्स, ये मुर्गी की सेहत पर मुनसर होता है कि आप देखेंगे मुर्गी जो है ना वो 3 दिन के बाद ठीक हो गई है तो 3 दिन का कोर्स होता है। 5 दिन के बाद ठीक हो गई तो आपने दवाई रोक देनी है, मेडिसिन उसकी रोक देनी है। इसके अलावा आपने ये जो मैंने आपको ड्रिंकिंग वाटर बताया, इसमें जो ब्रोफिन है ये बुखार के लिए होता है। जब रानीखेत आती है तो बुखार भी होता है चूज़ों को, मुर्गियों को। और जो फ्लेजल है ये पेट के लिए है। जब उनको रानीखेत आता है तो उनका पेट ख़राब हो जाता है, पानी की तरह मीठे करते हैं। तो ये 2 जो ड्रिंकिंग वाटर आपने ये 2 जार डाले हैं, ये इस काम के लिए, और ये इसको कंट्रोल भी करें। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।